नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक निर्माणाधीन सुरंग में 40 लोगों के फंसे होने का तीसरा दिन हो गया है। लोगों से बचाव टीमें संपर्क में हैं और ऑक्सीजन, खाना, दवाएं, पानी पहुंचाया जा रहा है। रेस्क्यू के दौरान अब तक 21 मीटर हिस्से में गंदगी जो थी, मलबा वो हटाया गया है। 40 मीटर हिस्से तक मलबा गिरा। MS पाइप डालकर सुरक्षित रास्ता बनाया जा रहा है। करीब 3 फीट चौड़ी पाइप लाई गई है और ऑगर ड्रिलिंग मशीन की मदद से डाली जा रही है। MS पाइप फंसे हुए सभी कर्मचारियों से उनसे लगातार संपर्क में है। तो टनल के अंदर फंसे हुए लोगों से लगातार संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। SDRF के अधिकारी ने अंदर फंसे लोगों से वॉकी टॉकी पर बात की है। अच्छा, परेशान मत होगी, बहुत लोग बात करेंगे बचाने खातिर। आराम से निकल, हाँ आराम से निकल जीवो, कोनो चिंता के बात नहीं है। और आइए आपको सुनाते हैं आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत कुमार सिन्हा ने NDTV से कुछ देर पहले क्या कहा। तो वहाँ पर जो संस्थाएं काम कर रही है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं, वो तो उनका जो ट्रेडिशनल मैकेनिज्म है डेब्रिज डिस्पोजल का, उसके थ्रू कर रहे थे, लेकिन दैट हैज नॉट बीन सक्सेसफुल। वो डेब्रिज हटाते हैं, गिर जाती है। फिर हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, जल निगम, उसकी मशीन है ऑगर मशीन, जिससे वो सीवर लाइन वगैरह बिछाते हैं, ऑटोमेटेड मशीन जो ड्रिल करती है अंदर और वो सीवर लाइन बिछाती है। उस मशीन को ले जाया गया है और उस मशीन से हम डेब्रिज के थ्रू हम एक ड्रिल करेंगे, टनल जैसा क्रिएट करेंगे और उसे फिर पाइप डालेंगे 800 mm का और उसे निकालेंगे। एंड वी आर वेरी वेरी श्योर ये सक्सेसफुल रहेगा। हमारा टारगेट है लगभग 30 घंटे का हमने समय दिया है, ±10 आवर्स वो लग सकता है अगर कोई दिक्कत आती है बीच में तो, लेकिन वी आर वेरी होपफुल क्या, वी आर श्योर इनफ। बिल्कुल इसी का इंतजार है। और टनल के अंदर फंसे लोगों को लगभग 50 घंटे से ऊपर हो गया। अंदर फंसे लोगों को उनके परिवारजनों से बातचीत भी कराई गई है। परिजनों से बात की हमारे सहयोगी किशोर रावत ने। लगभग 50 घंटे से ज़्यादा इन 40 मजदूरों को अंदर फंसे हो गया है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी जा रहा है और हर संभव प्रयास किया जा रहा है। एक खास बात यह है कि इनसे मानसिक रूप से ये मजबूत रहे, उनसे बातचीत भी की जा रही है और परिवारजनों को भी बातचीत कराई जा रही है, ताकि उनको ये भरोसा है कि बाहर से लोग उनके लिए प्रयास संभव कर रहे हैं। हमारे साथ ऐसे ही एक परिजन मौजूद है जिनके जो लोग हैं वो अंदर फंसे हुए हैं और वो सुपरवाइज़र है, गब्बर सिंह नेगी उनका नाम है। ये उनके बेटे हैं। बेटे आपका नाम क्या है? सर आकाश सिंह नेगी। आकाश, आपके फादर यहाँ पे किस पोस्ट पे है और कब आपको पता लगा था, आपकी बातचीत हुई है, क्या बातचीत हुई पाई है? मेरे फादर यहाँ सुपरवाइज़र की पोस्ट में है। मुझे परसों सुबह पता लगा और अभी सुबह 8:30 बजे मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने यही बोला कि हौसला, यहाँ सबका मैं हौसला बढ़ा रहा हूँ और घर में यह बोलना कि सब कोई चिंता ना करे और यहाँ पर खाने पाने की व्यवस्था सही है और चोट वगैरह सबसे मेन बात कि किसी को नहीं लगी है। अच्छा, बातचीत कैसे हुई? पाइप, एक ऑक्सीजन पाइप के ज़रिए। अच्छा, ऑक्सीजन पाइप से वहाँ से बातचीत कर रहे हो? हाँ जी, पाइप के ज़रिए बातचीत हुई। अच्छा, आपके फादर वहाँ और लोगों को भी हिम्मत बता रहे कि वो बड़े हिम्मत वाले और सभी लोगों को से उनसे बात करी। आपको किस तरीके से आपको लग रहा है कि वो जल्द बाहर आएंगे और जल्द उनसे फिर एक बार मुलाकात होगी, क्योंकि जिस तरीके से काम चल रहा है, तेज़ी से काम चल रहा है? हाँ बिल्कुल, जल्दी बाहर आ जाएंगे। वो ऐसा बोल रहे इंजीनियर्स की 8-9 घंटे में आ जाएंगे बाहर, तो उनके अकॉर्डिंग तो आ ही जाएंगे जल्दी बाहर। आप उनके ताऊजी हैं, क्योंकि जो गब्बर सिंह ने बता रहे कि बड़े उनका अच्छा स्वभाव है और सभी को एकजुट रखते हैं, यही वजह है कि वो अंदर सभी मजदूर उनके कारण ही एकजुट है और घबरा नहीं रहे हैं और जल्द ही बाहर आने की सभी कामना कर रहे हैं। हाँ, मैं महाराज सिंह नेगी, गब्बर सिंह नेगी मेरे छोटा भाई है। अच्छा। और उनको इस कंपनी में काम करते करते तकरीबन 22-23 साल हो चुका है। उनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। इसी वजह से कि जो 40 मजदूर उनके साथ में वो अभी तक वहाँ पर सुरक्षित है। अच्छा, आपसे कंपनी वालों ने बात की होगी, क्या बताया कंपनी वालों ने? मैं कल शाम को यहाँ रात को 12 बजे पहुँचा। कोटद्वार से चले थे हम लोग दिन में 2 बजे। तो जब मैं यहाँ पर आया तब यहाँ के जो अधिकारी वर्ग है और कर्मचारी वर्ग है, सबसे बातचीत की भाई जो सुरंग में फंसे हैं हमारे भाई लोग, उनके क्या हाल चाल है, उनके खाने पीने की क्या व्यवस्था है, उनको मतलब किस प्रकार से वहाँ राशन पहुँचाने जा रहा है, या पानी की क्या व्यवस्था है, लाइट की क्या व्यवस्था है, और
कोई मतलब मेडिसिन वगैरह की, तो किस प्रकार से आप उनको दे रहे हैं, भेज रहे हो। तो उन्होंने सारी चीज़ मेरे को समझाई है कि हम जो वहाँ पर ऑक्सीजन पाइप लगा हो ऑक्सीजन के लिए, तो और वही हम जो पाइप भेज रहे हैं उनको, मतलब जैसे मतलब कि ड्राई फ्रूट हो गया, चाहे वो बिस्कुट हो गया, नमकीन हो गया, टॉफ़ी हो गई, इस प्रकार जिससे मतलब कि उनका गुजारा चलता रहे। तो ये तमाम सारे परिजन हैं, इनकी तरह और भी परिजन तमाम इस बात से इंतज़ार कर रहे हैं कब उनके जो परिजन हैं वो बाहर आएँ और वो उनसे मिले। हमारी भी इन भगवान से और सभी लोगों से की दुआ है कि वो जल्द बाहर आए और इनसे मिल सके। सिक्यारा टनल से NDTV इंडिया के लिए किशोर रावत। मध्य प्रदेश में सभी सियासी दलों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में हैं आज। अभी कुछ देर पहले उन्होंने मध्य प्रदेश के इंदौर में 11 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस दौरान भारी संख्या में बीजेपी के समर्थकों ने रोड शो हिस्सा लिया। इससे पहले दोपहर में बैतूल में एक रैली को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस का पंजा छीनना और लूटना जानता है। कांग्रेस के दशकों तक उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक झूठ बोलकर आदिवासियों के वोट बटोरे हैं। साथ ही आपको उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि जो बीजेपी वादे करती है उन्हें पूरा करती है। बैतूल के अलावा उन्होंने झाबुआ और शाहजहाँपुर में जनसभा को संबोधित किया। वहीं मध्य प्रदेश के विदिशा में राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस पार्टी का तूफान आने वाला है। मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस को 145 सीटें देने जा रही है। उन्होंने कहा है कि आप लिख कर रख लो ये बात। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ लगातार प्रचार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। एक चरण में यहाँ पे मतदान है और सभी 230 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। उधर जबलपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने एक रैली की। इस दौरान उनके समर्थकों की भारी भीड़ दिखाई दी। दूसरी ओर प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में रोड शो किया। उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद थे और यहाँ पे भी कांग्रेस के समर्थक बड़े मात्रा में शामिल हुए। कांग्रेस को भरोसा है कि वो छत्तीसगढ़ में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रहेगी। तो आइए पहले आपको प्रधानमंत्री ने क्या कहा, राहुल गांधी ने क्या क्या सुना। कांग्रेस जो वायदा करती है वो कभी पूरा नहीं करती है। पिछली बार कर्ज माफी का वायदा सरकार बनने के डेढ़ साल बाद तक ये लोग पूरा नहीं कर पाए, लूटने में पड़े रहे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है जो जितना वायदा करती है उससे भी ज्यादा करने का प्रयास करती है। और हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। कांग्रेस वो पार्टी है जो निवेशकों को भगाती है। कांग्रेस वो पार्टी है जो हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार करती है। कांग्रेस वो पार्टी है जो सिर्फ एक परिवार के लिए काम करती है, उसे आपके परिवार से कोई मतलब नहीं है। मध्य प्रदेश की पहचान फिर से बीमारू राज्य की बन जाए, ऐसा कोई काम मध्य प्रदेश को प्यार करने वाला व्यक्ति नहीं कर सकता है। सीधे चलते हम गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो में जबलपुर में वो रैली कर। जनता की जिंदगी बेहतर बनाना। आने वाले 5 साल में हर बहन को लखपति दीदी बनाऊंगा। लखपति दीदी का मतलब घर का काम काज करते हुए जिनकी आमदनी 1 लाख रुपया साल से ज्यादा हो, वो लखपति दीदी। सारा जमाना सुन ले, शिवराज सिंह चौहान ये करके रहेगा, हर बहन को लखपति दीदी। मतलब 10,000 रुपया महीना से ज्यादा आमदनी, कोई चीज आपको में हासिल ना।
गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो जबलपुर में आप देख रहे थे, तस्वीरें लाइव तस्वीरें थी। और आइए आपको बताते हैं कि विदिशा में राहुल गांधी ने क्या कहा। हम बुंदेलखंड पैकेज लाए थे, 7,000 करोड़ रुपए का पैकेज मैंने कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बुंदेलखंड को दिया था। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 7,000 करोड़ रुपए, उसका आपको 1 रुपया नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिला। पूरा का पूरा पैसा सिंचाई में नहीं गया, किसानों को नहीं मिला, मजदूरों को नहीं मिला। पूरा का पूरा पैसा बीजेपी के लोगों ने खा गए। बिहार में बालू माफिया राज्य पुलिस पर भारी पड़ रहा है। इसका एक और उदाहरण राज्य के जमुई जिले में देखने को मिला, जहां ट्रैक्टर सवार बालू माफिया ने एक सब इंस्पेक्टर की हत्या कर दी। बिहार के जमुई जिले के गरही थाना क्षेत्र के महुलिया टांड गांव के पास तेज रफ्तार अवैध बालू लदे ट्रैक्टर ने इसी जगह पर मंगलवार सुबह बाइक सवार गरही थाने के थानाध्यक्ष और एक जवान को कुचल दिया, जिससे दारोगा की मौत हो गई। जबकि इस दुर्घटना में एक होम गार्ड का जवान घायल हुआ था, जिसका इलाज शहर के निजी क्लिनिक में किया जा रहा है। ये बॉर्डरिंग इलाका है आपको जमुई, गिरिडीह और नवादा का। यहाँ से अवैध खनन की सूचना लगभग हमेशा आती रहती है। इसी के संबंध में जो शहीद एसआई प्रभात रंजन है, ये अपनी टीम के साथ, सशस्त्र बल के साथ आज इन्होंने सुबह में प्रस्थान किया था। इनको सूचना मिली थी कि वहाँ पे अवैध खनन आपको एक बालू माफिया के द्वारा किया जा रहा है। उसी की छापेमारी के क्रम में जब ये वहाँ पहुँचे और इनके द्वारा आपको जब उसको रोका गया, तो जो ट्रैक्टर चालक है उन्होंने जानबूझकर इनको जान मारने की नीयत से इनके ऊपर ट्रैक्टर को चढ़ा दिया गया, जिस क्रम में ये बाइक पे थे। और जो होमगार्ड हैं जिनका नाम राजेश कुमार साव है, ये भी उनके साथ थे। और जो शहीद प्रभात कुमार एसआई जो हैं, ये आपको पीछे बैठे हुए थे और जिसमें आपको इनकी मृत्यु हो गई। और जो जो आपको होमगार्ड हैं, ये अभी आपको इलाजरत हैं। और इन्होंने जो इनको जब होश आया है, तो इन्होंने ये घटना के बारे में विस्तृत जानकारी हम लोगों को दी है। राज्य में बालू माफिया द्वारा पुलिस बल पर हमला की ये कोई पहली घटना नहीं है। ऐसी घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। माना जा रहा है बालू माफिया पर अंकुश लगाने की सरकार के पास कोई रणनीति नहीं है। स्थानीय सांसद चिराग पासवान ने इसके लिए ट्वीट कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेवार ठहराया है। राज्य सरकार का कहना है कि बालू माफिया के खिलाफ अभियान में और तेजी लाई जाएगी, लेकिन एक थाना अध्यक्ष की हत्या बताती है कि राज्य सरकार के सामने माफिया कितना बेखौफ है। एनडीटीवी के लिए पटना से मनीष कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली और मुंबई के रेलवे स्टेशन पर लगातार भारी भीड़ उमड़ रही है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। दिल्ली स्टेशन मुंबई के लोकमान्य तिलक रेलवे स्टेशन की है, जहां पैर रखने की जगह नहीं मिल पा रही है। छठ पूजा के लिए लोग अपने अपने घरों में के लिए रवाना हो रहे हैं। सबको घर जाने की इतनी चाहत है कि भीड़ आफत एक तरह से एक दूसरे के लिए बन गई। मुंबई में हाल भी हमने कल भी तस्वीरें दिखाई थी, लोग लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है। बड़ी संख्या में लोग यार्ड में खड़ी ट्रेन पर ही बैठ गए। और दिल्ली में भी छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं। दिल्ली सरकार भी इसे लेकर तैयारियां कर रही है। छठ घाटों की सफाई शुरू हो गई हैं। दिल्ली सरकार इस बार 1000 छठ घाट बनाने की तैयारी में है, लेकिन यमुना नदी का हाल बेहाल है। यमुना नदी में कई जगहों पर जहरीला झाग दिख रहा है। पिछले कई दिनों से यमुना का ऐसा ही हाल है और झाग हटाने का काम अब किया जा रहा है। उसकी विपदा उसकी अगर आप आर्ट के शौकीन हैं तो इंडिया हैबिटेट सेंटर के कन्वेंशन सेंटर में करुणा जैन की खूबसूरत पेंटिंग्स आपका इंतज़ार कर रही हैं। 20 सालों की मेहनत और 35
आर्ट्स का कलेक्शन। यहाँ भारत की सभ्यता, संस्कृति, महिला सशक्तिकरण, देश की प्रगति, काशी घाट, तमाम चीज़ों को कैनवस पर उकेरा गया है। करुणा जैन इससे पहले 7 आर्ट एग्जीबिशंस लगा चुकी हैं, पर ये आर्ट एग्जीबिशन उनकी सोलो पेंटिंग्स को लेकर खास है। तो मंगलवार से शुरू हुए इस आर्ट एग्जीबिशन में अगले 4 दिनों यानी शुक्रवार तक आप इन पेंटिंग्स का आनंद ले सकते हैं। और दिवाली की रौनक पूरी दुनिया में रही। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने दिवाली की शुभकामनाएं दी। अमेरिका, ब्रिटेन सहित दुनिया के कई देशों में दिवाली का त्यौहार मनाया गया। और इसी के साथ न्यूज़ एट 8 में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।